हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले मैंने आपके लिए 8.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है हमारी एक्सरसाइज करने का। तो आज के इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो हम सभी को 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। इसका क्या आंसर होगा उसके पहले हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं कि इनकी जो वैल्यू है, जो 60 30 साइन 30 कॉस 60, इनकी वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि स्टूडेंट्स आपको ये याद नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप या तो याद कर लें, आप डायग्राम याद कर लें, नहीं तो आप एक छोटी टेबल याद कर लीजिए। किस टाइप की टेबल? जैसे मान के चलिए यहाँ पे वैल्यू निकालना हमें साइन की है, ठीक, और यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस की वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम tan की। पहले वैल्यू आएगी 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, फिर 45, फिर यहाँ पे 60 और फिर यहाँ पे 90। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। अब कॉस के लिए आप 1 यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दीजिए, कॉस के लिए 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास बनेगा √3/2, यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2 और यहाँ पे 0। और अगर tan की बात करें तो आप इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1 हमारे पास बनेगा 0, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा 1/√3। ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली √3 और 1/0 होता है इनफाइनाइट। इस तरीके से हम एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी साइन का अपोजिट कोसेक, तो टेबल अपोजिट हो जाएगी तो कोसेक की वैल्यू बन जाएगी। यदि हम कॉस का अपोजिट सेक की निकालें तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए तो सेक की वैल्यू निकल आएगी। यदि हम tan कॉट की निकाल, tan को अपोजिट कर दीजिए तो कॉट की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से आपको वैल्यू जो है वो लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अब देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है वो देखो ये रही √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू हम रख देंगे √3/2। इसके बाद cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे √3/2, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/2 और प्लस साइन एज इट इज। साइन 30 की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2 और अगेन cos 30 की वैल्यू लिखेंगे cos 60 की वैल्यू 1/2। अब आप कर दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई बन जाएगा यहाँ पे √3 और 2 जा हो जाएगा, सॉरी ओनली 3 और 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 जा हो जाएगा 4। अब देखिए जब बेस सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि 3 + 1/4 और 3 + 1/4 मतलब 4/4 और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए अगेन हम इस टेबल पे आते हैं।
1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि √3/2 पे होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, तो वो भी क्या बन जाएगा यहाँ पे √3/2 पे होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 पे स्क्वायर कहलाएगा ओनली 1, क्या कहलाएगा ओनली 1। ठीक, यहाँ से √3 पे स्क्वायर 3 और 2 पे स्क्वायर 4 माइनस अगेन √3 पे स्क्वायर 3, 2 पे स्क्वायर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेप सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा 1। इस तरीके से इसके 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैथ्स के वीडियो लगातार मिलने वाले हैं, और यदि आप साथ ही साथ 11th 12th में मैथ्स लेने वाले हैं तो देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन हमारे वीडियो से। एटलीस्ट आपको कहीं भी कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि आप हमारे इस चैनल्स को फॉलो करेंगे। इस चैनल पे आपको रेगुलर 11th 12th के वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 पे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। देखिए स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले cos 45, तो स्टूडेंट्स cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, इसके बाद डिनोमिनेटर पे आते हैं। sec 30, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से sec 30 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2/√3। और cosec 30, तो sin 30 की जो वैल्यू है, किसकी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू ओनली हमारे पास बन जाएगी 2 आ जाएगी। आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है, बस आप कुछ स्टेप को ध्यान रखिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 में, और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें 1/√2, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 1 जा 2, और यहाँ से 2√3 अपॉन रहेगा हमारे पास ओनली √3। ठीक है, अब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि 1/√2, यहाँ से √3/2 प्लस 2√3। आई होप सो आपको इतना पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम, इस स्टेप से 2 को बाहर निकाल लीजिए। इस स्टेप से 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1/√2 तो एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ से √3/2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + √3। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, और चेंज करके किस तरीके से लिखेंगे कि √3 का 1 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे 2/√2 और √3 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि √2 और √3 - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि √3 अपॉन यहाँ से 2/√2 और √3 + 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम √2 और √3 - 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे √2 और √3 - 1। ठीक है, अब देखिए भाई डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम,
तो 2√2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए तो √2 और √2 मिलके हो जाएगा 2 और 2 2 जा बन जाएगा 4 और इनमें लग जाएगी आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी लगेगी? a² - b²। ठीक है। √3 का √2 में बन जाएगा √6 और यहाँ पे बनेगा ब्रैकेट में √3 - 1। अब फिर से आते हैं, √6 का √3 में आंसर हो जाएगा √18, √6 का -1 में आंसर आ जाएगा √6 और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ से 4 एज इट इज़, √3 पे स्क्वायर होगा 3 और 1 पे स्क्वायर होगा 1, तो 3 - 1 कितना बचेगा 2। यहाँ पे 18 को फिर से ब्रेक कर लेंगे तो 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 9 × 2 - √6 और डिनोमिनेटर में रहेगा 4 × 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 2 जा हो जाएगा 8, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 3√2 - √6/8। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका एक पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का कि √3 मीन्स 3√2 - √6/8। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले वैल्यू रख देंगे हम। तो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos x 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आते हैं तो यहाँ पे sec 30 की जो वैल्यू है वो होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। क्लियर? अब देखिए 2 1 जा 2 एंड 1 कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3/2 - 2/√3। क्लियर? इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में आते हैं तो ये 2/√3 एज इट इज़ और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 कितना होगा यहाँ पे 3/2। ठीक। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और इनका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसी तरीके से ये प्रोसीजर हम यहाँ पे ही फॉलो करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का होगा √3 में 2/√3, √3 का 3 में मल्टीप्लाई बनेगा 3√3 और 2 2 जा -4। डिनोमिनेटर में आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बनेगा 2√3, 2 2 जा बन जाएगा 4 और -3√3। आई होप सो आपको बहुत कुछ पार्ट अब इसका समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इस जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास बन जाएगा 3√3 - 4/2√3 और जब रेसिप्रोकल होगा तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2√3 और यहाँ पे बनेगा 4 - 3√3। अब देखिए यहाँ से ये दोनों स्टेप हो जाएंगे कैंसिल। ठीक। और जस्ट अगले ही स्टेप में हमें क्या मिलेगा? अगले ही स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ पे कि 3√3 - 4/4 - 3√3। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। ठीक। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से आप, अब जो डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज कर देंगे या फिर 4 माइनस यहाँ पे 3√3 का अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 4 - 3√3 से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी बन जाएगी,
ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 पे स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 3 जा क्या बनेगा 12 रूट 3। फिर 4 का करेंगे 4 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बनेगा -16। फिर माइनस रूट 3 का 3 रूट 3 में करेंगे, तो 3 3 या 9 और रूट 3 का रूट 3 में 3, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 9 इंटू 3। और माइनस माइनस सबसे पहले होगा प्लस, और 4 3 या 12 रूट 3। क्लियर है। अब देखिए ये 12 और 12 मिलके हमारे पास बन जाएगा 24 रूट 3, और माइनस के 16 और 9 3 जा होगा यहाँ पे -27। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 16, माइनस 3 पे स्क्वायर 9 और रूट 3 पे स्क्वायर 3, तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा 9 इंटू 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से 24 रूट 3 और माइनस के 16 माइनस के 27 कितना बनेगा ये माइनस के 43, यहाँ से 16 माइनस के 27। अब देखिए यहाँ पे 27 से 16 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास माइनस के 11, और यहाँ पे आंसर -43 पहले लिख लेंगे और प्लस के 24 रूट 3 बाद में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस स्टेप से माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे। जब माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन -11, तो ये माइनस माइनस साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करते रहना है, खुद पर ट्रस्ट करना है कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 एज इट इज़ कॉस स्क्वायर 60, स्टूडेंट्स कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब है 1/2 पे स्क्वायर। इसके बाद ये 4 एज इट इज़ सेक 30, देखिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरीके से सेक 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2/√3 पे स्क्वायर। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब 1 पे स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे आते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम आगे इसके। ये वाला 5 एज इट इज़ 1/2 मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज़, यहाँ पे 2 पे स्क्वायर 4/3 और -1। डिनोमिनेटर पे आते हैं, 1/2 पे स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस यहाँ पे 3/4। अब देखिए डिनोमिनेटर तो क्लियर है, बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो न्यूमिनेटर मतलब एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। तो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 3/4, यहाँ पे 5 बन जाए 5/4 प्लस 4 4 जो 16/3 और -1, तो यहाँ पे हम 1/1 कर सकते हैं। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 16 1 जा 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा कि 5/4 एज इट इज़, ठीक, यहाँ से 16 - 3/3 और देखो डिनोमिनेटर में 4/4, तो अब ये 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो मतलब ये 1 चला गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप, 5/4 प्लस 16 - 3 कितना होगा 13/3। अब हमें केवल इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, अपॉन 1 था तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं।
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 और 13 4 जा 52 और 52 और 15 को ऐड करेंगे तो आंसर में मिलेगा 67/12। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और कितना इजी है, बिल्कुल सिंपल वे में हम सॉल्व करते गए हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार इसको क्लोज कीजिए और सॉल्व कीजिए, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये आपके लिए है, और कोशिश कीजिए इनसे जितने ज़्यादा और समझ सकें स्टूडेंट्स उनको शेयर कीजिए, जिससे वीडियो सभी तक फैल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके।